हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12th पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो गई थी। आज हम बात करेंगे ग्रुप 16 और ऑक्सीजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली थोड़ी लेंथी थी, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स एंड ओजोन, सल्फर के कंपाउंड्स और सल्फर के ऑक्सी कंपाउंड्स, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनका हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 which is also called chalcogen. जो चैल्कोजन के मेंबर्स हैं ग्रुप 16 के, विच इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 and 84. Oxygen and sulfur are non-metals. These both are metalloid and it is radioactive metal. पोलोनियम रेडियोएक्टिव मेटल है, सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटलॉइड्स हैं, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो गैसेस स्टेट में मिलता है और डाइएटॉमिक होता है, डाइएटॉमिक एंड फाइंड इन गैसेस स्टेट। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम ये तीनों ही पॉली एटॉमिक होते हैं। पॉली एटॉमिक के लाइक S8, Se8 टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं। पोलोनियम और सल्फर तक सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की और इनके अकरेंस की। ऑकरेंस, ऑक्सीजन, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। फोर्टी 46.6% पहला एलिमेंट है। सेकंड पाया जाता है सिलिकॉन इन एयर और एटमॉस्फेयर। अगर इसको हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में ये 21% बाई वॉल्यूम होता है या फिर 23% बाई मास होता है। मास के अकॉर्डिंग ये 23% होता है। ऑक्सीजन वाटर के अंदर 89% बाई मास होता है। कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, इस टाइप के कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन की एविडेंस होती है। सेकंड इज सल्फर। सल्फर जो होता है वो 16th एबेडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। इसके साथ साथ सल्फर जो होता है वो सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गैलेना, PbS, सिनाबार, FgS, अर्जेंटाइट, Ag2S। सिल्वर ग्लांस,
Kg2S। इसी टाइप से सल्फेट की फॉर्म में, इसके अलावा हम स्क्लेराइड लिख सकते हैं ZnS। सल्फेट की फॉर्म में जिप्सम CaSO4 2H2O, इप्सम सॉल्ट MgSO4 2H2O एंड बेराइटा बेराइट BaSO4 बेरियम सल्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। सिस्टीन नाम की प्रोटीन, सिस्टीन नाम का जो एमिनो एसिड है जो प्रोटीन्स में पाया जाता है, प्रोटीन, एंजाइम्स, हेयर, इनमें भी पाया जाता है कौन? सल्फर। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलेनियम और टेलुरियम की, तो सेलेनियम और टेलुरियम बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं लेकिन ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटेलिक सेलेनाइड एंड मेटेलिक टेलुराइड की फॉर्म में। ये पाए जाते हैं। और अगर हम पोलोनियम का बात करें तो पोलोनियम 84 नंबर पे आने वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो केवल रेडियो एक्टिव डीके में फॉर्म होता है। रेडियम और एक्टिनियम के रेडियो एक्टिव डीके से पोलोनियम बनता है। बहुत कम इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है विच इज 13.8 डेज है, बहुत कम हाफ लाइफ पीरियड है इसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये इनके एविडेंस हो गई और अकरेंस हो गई। इसके बाद बात कर रहे हैं हम डाइऑक्सीजन की और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। जनरल एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की जनरल एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, increased upon increased down the group। रीजन आप जानते ही हो कि अप टू डाउन ग्रुप में चलेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का बेसिक रीजन है कि न्यू सेल स्टार्ट हो जाती है जिसकी नया इलेक्ट्रॉन न्यू सेल में फिल होने लगता है, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर इज लेस देन सेलेनियम इज लेस देन टेलुरियम इज लेस देन पोलोनियम। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप के अंदर डाउन चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। अगर पोलिंग स्केल पे देखें तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, in case of sulfur is 2.5, in case of selenium 2.4, 2.01 and 1.76 रेगुलर डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी अगर देखते हैं तो इस पूरे ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन की होती है, जो कि आपको पहले भी बता रखी है। सबसे ज्यादा इसमें सल्फर की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी।
of oxygen is least in group के अंदर कम होती है, यानी कि वैल्यूज अगर देखें तो सल्फर के केस में -200 किलो जूल पर मोल होती है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड ऑक्सीजन का अगर केस देखते हैं हम तो सेलेनियम के केस में -195 किलो जूल पर मोल है, टेलुरियम के केस में -190 किलो जूल पर मोल है, -174 किलो जूल पर मोल है, और ऑक्सीजन के केस में अगर देखते हैं तो -141 किलो जूल पर मोल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है? सल्फर की ज्यादा है सेलेनियम से, सेलेनियम की टेलुरियम से, टेलुरियम की पोलोनियम से, और पोलोनियम की ज्यादा है ऑक्सीजन से। ये ऑर्डर हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पूछता है तो नेगेटिव साइन को साथ लेके चलोगे, मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, फिर सेलेनियम, फिर पोलोनियम की, फिर टेलुरियम, सेलेनियम एंड सल्फर ऑपोजिट, यानी नेगेटिव की साइड देखेंगे, साथ में देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसका मोड होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम देते हैं। फोर्थ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो अप टू डाउन डिक्रीज होता है, लेकिन जो ग्रुप 16 है इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रुप 15 के फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू से कम होती है। वैल्यूज ऑफ IE फर्स्ट ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन IE फर्स्ट ऑफ ग्रुप 15, मीन्स नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन की से कम होती है ऑक्सीजन की, उसी टाइप से फॉस्फोरस से कम होती है सल्फर की, इस टाइप से चलेगा इस ग्रुप में। इसका बेसिक रीजन है कि इनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फील्ड सबसेल होती हैं, और इसके अंदर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, या फिर फास्फोरस का ज्यादा होता है सल्फर से। ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीजन एक सेकंड एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन को छोड़कर। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन शो करता है वो केवल -2 या -1 या 0 या +1 या फिर +2 को शो कर सकता है। केवल +1 और +2 शो करता है ऑक्सीजन विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। तो +1 के केस में O2F2 बनाता है, उस टाइम में +1 होता है, और OF2 बनाता है, उस टाइम में +2 होता है। माइनस ऑक्साइड के केस में एक्सप्रेस करता है, -1 परऑक्साइड के केस में एक्सप्रेस करता है, और परऑक्साइड में इस टाइप का लिंक होता है नेगेटिव एंड नेगेटिव, इसलिए परऑक्साइड -1 होता है, ऑक्साइड -2 होता है, O-2। इसलिए परऑक्साइड जनरली कम बनाता है, ज्यादातर क्या बनाता है ये ऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, हम पोलोनियम का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं पोलोनियम का क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ये सभी -2, 0, +2, +4 और +6 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सल्फर, H2S में ये -2 में है, S8 में ये 0 में है, SO2 में ये +2, +4 में है, और SO3 के अंदर ये +6 के अंदर प्रेजेंट है। +2 में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस होती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्सप्रेस करते हैं। कोवलेंसी,
ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 हो सकती है, बाकी के जो एलिमेंट हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है। ऑक्सीजन की 3 होने का बेसिक रीजन है कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, जबकि बाकी के पास डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस है। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन will be 3, and sulfur, selenium and tellurium maximum covalency 6 in case of SF6 and SEF6 इनकी कोवैलेंसी 6 है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की प्रेजेंस में क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं O3 ओजोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। 7 कैटेनेशन। ऑक्सीजन में मैक्सिमम कैटेनेशन इस टाइप का हो सकता है, ओजोन में बहुत कम कैटेनेशन है, जबकि सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम इस टाइप के मॉलिक्यूल बना पाते हैं और ये रिंग टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब इनकी कैटेनेशन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और इन तीनों में भी सल्फर की कैटेनेशन सबसे ज्यादा है। सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो S22 S20 तक का मॉलिक्यूल बना लेता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे जो सल्फर होता है उसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होती है और हायर टेम्परेचर पे इसकी एटॉमिसिटी कम होती है। यानी कि अगर हम इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दें सल्फर को, देन इससे H2 टाइप का मॉलिक्यूल बन जाता है, H2 टाइप का मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि लाइक O2 होता है, ऑक्सीजन जैसा होता है। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसी टाइप से यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे जो H2 मॉलिक्यूल है ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। H2 मॉलिक्यूल भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाती है। टेम्परेचर जब घटा दे जाते हैं तो एटॉमिसिटी बढ़ती चली जाती है। रूम टेम्परेचर पे S1 टाइप या फिर S6 टाइप मॉलिक्यूल में पाया जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो कैटेनेशन होता है एक्सप्रेस्ड बाय सल्फर इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा कैटेनेशन सल्फर एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सी एसिड सीरीज भी बनाता है सल्फर। इसमें SO and OH and SN पॉलीपायरोसल्फ्यूरिक एसिड या पॉली सल्फ्यूरिक एसिड हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे सीरीज बनाता है जिसमें SS लिंक, SN लगा दिया मैंने। SN का मतलब कई SS लिंक हो सकते हैं इसके अंदर, इसलिए लिंकेज ज्यादा होने की वजह से इसकी कैटेनेशन क्या है, ज्यादा है। कैटेनेशन का जो ऑर्डर आएगा वो सल्फर का ज्यादा है सेलेनियम से, सेलेनियम का ज्यादा है टेलुरियम से और टेलुरियम का ज्यादा है ऑक्सीजन से। ये कैटेनेशन का इनके अंदर ऑर्डर है। हाइड्राइड्स वो जनरल कैरेक्टर थे, अब हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। जो हाइड्राइड बनते हैं इनके H2O, H2S, H2Se एंड H2TE। H2PO अनस्टेबल होता है, इसको हटा दिया मैंने। H2, H2S, H2Se एंड H2TE इनको अगर देखते हैं हम तो ये सभी sp3 हाइब्रिड है। विद 2 लोन पेयर्स। सेंटर एटम के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, मींस H2 इज दिस, all are bent
इनकी जो शेप होती है बेंट या फिर वी शेप्ड होती है। H2 है, इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है 104.5 डिग्री का होता है। H2S है, इसमें भी 2 लोन पेयर होंगी। इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो 92 डिग्री का होता है। एंड Fe बॉन्ड एंगल आएगा 91 डिग्री का होता है। एंड T ये जो बॉन्ड एंगल आता है ये 90 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल रेगुलर डिक्रीज होते हैं। यहाँ से यहाँ चलते हैं अगर, तो टेम्परेचर बेस्ड है कि हाइड्रोजन ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है वाटर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेफ्ट राइट चलते हैं, इधर से इधर। एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है। कम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी, टेलुरियम हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। बॉन्ड एंगल भी इसका क्या होगा, रेगुलर डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। बेसिक नेचर अगर देखते हैं तो वो डिक्रीज होगा। एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज हो रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये सब चीजें डिक्रीज होंगी, ये 2 चीजें इंक्रीज होंगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट H2S का कम है H2SE से, H2SE का कम है H2TE से, और H2TE का कम है H2O से। H2O लिक्विड है, H2S और ये सभी गैसें हैं रूम टेम्परेचर पे। दीज आर गैसेस और इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है, H2S, H2SE, H2TE एंड H2O। H2O का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O is liquid and H2S is gas at room temperature. It is due to intermolecular hydrogen bond formation. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर इज लिक्विड बट H2S इज गैस, वाई? तो उसका बेसिक रीजन आप दोगे कि वाटर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है जबकि बाकी के नहीं बना पाते हैं। Only water is odorless. इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। H2S, H2SE एंड H2PO, इनको अगर देखते हैं, H2TE, PO की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, देन इनकी एक पंजेंट स्मेल होती है। H2S में रोटन एग स्मेल आती है। और H2S की ज्यादातर क्वांटिटी H2S की फॉर्म में पाई जा रही है सल्फर की, वो वोल्केनोज में एंड क्रूड ऑयल में एंड नेचुरल गैस में पाई जाती है। H2 को हम प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर, उस एपरेटस का नाम है किप्स एपरेटस और इट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स ऑफ ग्रुप सेकेंड एंड फोर्थ। ग्रुप सेकेंड और फोर्थ के बेसिक रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन में हम H2S गैस को फ्लो करवा के और आइडेंटिफाई करते हैं। ये थे हाइड्रेट्स। अब हम बात कर रहे हैं इनके ऑक्साइड्स की।
जनरली दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, EO2 एंड EO3. EO2 like O3 ओजोन, OO2, SO2, SeO2 एंड TeO2. एंड EO3 ओजोन यहाँ पे नहीं बना पाता EO3, यानी ऑप्शन नहीं बना पाता EO3, SO3 बनता है, SeO3 बनता है एंड TO3 बनता है. ये EO2 है, ये भी sp2 हाइब्रिड है और ये भी sp2 हाइब्रिड है. ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होती, क्योंकि SO3 जो बनता है उस SO3 के अंदर हाइब्रिड स्टेट तो sp2 है. ये दो बॉन्ड तो p पाई है, इसमें भी ये p पाई है और इसमें जो पाई बॉन्ड बना हुआ है वो p पाई d पाई है. यानी कि डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से ये SO3, SeO3 और TO3 बना पा रहे हैं. इसमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए O4 कंपाउंड नहीं बना पाती है, O4 मॉलिक्यूल ये फॉर्मेट नहीं कर पाती है. Halides like EX6, EX4 एंड EX2 एंड E2X2 जनरली हैलाइड्स होते हैं. यहाँ पे जो X यूज किया हमने वो हैलाइड फॉर्म में है और स्टेबिलिटी जो इनके हैलाइड्स की होती है उनका ऑर्डर होता है फ्लोराइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन आयोडाइड. यानी ब्रोमाइड और आयोडाइड बहुत कम टाइप के हैलाइड्स बन पाते हैं. फ्लोराइड और क्लोराइड जनरली हैलाइड फॉर्मेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हेक्सा हैलाइड की अगर बात करें हम तो ऑक्सीजन हेक्सा हैलाइड नहीं बना पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 6 नहीं होती है. SF6, SeF6, TeF6 ये बनाते हैं हेक्सा हैलाइड. ऑक्टाहेड्रल होते हैं, इस टाइप की फॉर्म होती है इसमें. क्लोराइड भी इनके बनते हैं लेकिन सल्फर का क्लोराइड नहीं बन पाता क्योंकि सल्फर छोटा होने की वजह से 6 क्लोराइड को अकोमोडेट नहीं कर पाता है. हाइब्रिड स्टेट जो होती है वो sp3d2 होती है हेक्सा हैलाइड्स की. टेट्रा हैलाइड भी ये बना पाते हैं. अगर हम टेट्रा हैलाइड देखते हैं तो SF4, SeF4, TeF4 या फिर SCl4, SeCl4 एंड TCl4 भी यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं. तो उस कंडीशन में इनकी जो हाइब्रिड स्टेट होती है वो sp3d होती है और सीसा इनकी शेप होती है. ज्योमेट्री इनकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी. मीन्स अगर SF4 को हम देखते हैं तो एक लॉन पेयर के साथ इसकी ज्योमेट्री होती है सीसा. इसी टाइप से डाई हैलाइड जनरली E2X जैसे होते हैं. EX2 जो बना पाता है वो फ्लोरीन के साथ कौन बना पाता है, ऑक्सीजन बना पाता है OF2 या फिर OCl2. Cl2O को OCl2 ना लिख के हम Cl2O लिखते हैं क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है. इस टाइप के हैलाइड बनते हैं. E2X2, S2Cl2, H2F2, Se2Cl2 एंड Te2Cl2. इन कंपाउंड्स में से Se2Cl2 अनस्टेबल है क्योंकि Se2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट होके SeCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में सेलेनियम इससे सेपरेट आउट हो जाता है. डिस्प्रोपोर्शनेशन तो Se2Cl2 अनस्टेबल है. ये थी इनकी ये प्रॉपर्टीज. अब हम बात कर रहे हैं एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलियम की अगर हम बात करते हैं तो अप टू डाउन चलने पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं. लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है. इसका बेसिक रीजन है कि ऑक्सीजन डाईएटॉमिक होता है जबकि सल्फर पॉलीएटॉमिक होता है. पॉलीएटॉमिक होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो चुके होते हैं. हम बात कर रहे हैं डाई ऑक्सीजन की. O2 डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन.
बहुत ज़्यादा यूजफुल है डाइऑक्सिन। फर्स्ट, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ KClO4, KClO3, K2Cr2O7, KMnO4, इन सबके थर्मल डिकम्पोजिशन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन सबके थर्मल डिकम्पोजिशन से हम ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल KClO4, इसको जब हम हीट करते हैं तो लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट कन्वर्ट इनटू KCl+2O2। फॉर एग्जांपल KClO3, इसको जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 पाउडर की प्रेजेंस में, अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू 2KCl+3O2, ऑक्सीजन गैस सेपरेट होती है इससे। इसी टाइप से K2Cr2O7 है, इसको जब हम हीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज हो जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू Cr2O3 प्लस K2O प्लस में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2, 3, 1, 4 और 2, 6। थ्री बाई 2O4, इसमें क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन सेपरेट आउट होती है। इसी टाइप से KMnO4 को जब डिकम्पोज करते हैं हम तो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू K2MnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट था और ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में O2, K2MnO4 प्लस में O2, और O2 कितना बनेगा, K2MnO4 में 2 मैग्नीज हो गए तो प्लस में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन। मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर बनता है इसके साथ, 2 पोटेशियम है, 2 मैग्नीज हो चुकी है यहाँ पे 1 and 2 एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 8 थी, 4 and 2 and 2 8 हो चुकी है। तो इस टाइप से थर्मल डिकम्पोजिशन से हम इसको बना सकते हैं। इसी टाइप से ऑक्सीजन की प्रिपरेशन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अनस्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के अनस्टेबल ऑक्साइड से भी इनको बना सकते हैं। अनस्टेबल ऑक्साइड मेटल्स के, फॉर एग्जांपल Cu2O और CuO अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर Ag2O अनस्टेबल ऑक्साइड है, अगर इनको हम हीट करेंगे देन इनसे कॉपर सेपरेट हो जाएगी और ऑक्सीजन सेपरेट होगी, इससे सिल्वर सेपरेट होगी और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी। कमर्शियल मेथड में मैंने आपको बता रखा है नाइट्रोजन प्रिपरेशन में ही कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रिपरेशन एयर को लिक्विफाई करके फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। After that fractional distillation, oxygen and nitrogen are separated, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड 90 केल्विन होता है और इसका 77.2 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल मेथड है, कमर्शियल मेथड है, वो इस टाइप से भी करते हैं और इंडस्ट्री के अंदर हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम इसको बना सकते हैं। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कलाइन वाटर, बेसिक वाटर के बेसिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो सेल यूज करते हैं वोल्टामीटर के अंदर। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से 2 गैसेस बनती हैं,
एक गैस तो बनती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस, और एक बनती है ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस एनोड पे सेपरेट होती है। तो एनोड पे बनने वाली जो ऑक्सीजन गैस है इसका जो अमाउंट होता है मोलर अमाउंट, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का मोलर अमाउंट होता है, उनका अमाउंट 2:1 के रूप में फाइंड होता है। तो ये थी इनकी प्रिपरेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की। नंबर फर्स्ट, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस, डाइatomic, sparingly soluble in water, approximately 30.8 ml in 1 liter water at 273 Kelvin and 1 bar pressure। एक बार प्रेशर पे और 1 लीटर वाटर के अंदर 273 केल्विन टेम्परेचर पे 30.8 ml ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन 23 ml डिजोल्व हो पाती है। नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी कम है ऑक्सीजन से। इट इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक गैस है, एक्सप्रेस्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इसको डायमैग्नेटिक बताती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग्स के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट इज 55 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 90 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट 55 केल्विन होता है इसका, और बॉइलिंग पॉइंट किसका कितना है, 90 केल्विन। Generally used in respiration, combustion and oxide formations। ऑक्साइड फॉर्मेशन, कंबशन और रेस्पिरेशन में इसको हम जनरली यूज करते हैं। अगर इसकी सॉलिड स्टेट लेते हैं हम, सॉलिड जो होता है ब्लू सॉलिड होता है, ब्लू कलर के सॉलिड में कन्वर्ट होती है। डाइऑक्सीजन कंटेन 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप होते हैं इसके, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। तो इनकी एम्बेडेंस होती है 10,000:1:8 होती है। मीन्स सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है ऑक्सीजन 16, और उससे कम पाया जाना है ऑक्सीजन 18। सबसे कम पाया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है, ऑक्सीजन 17 है। यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है इसमें। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका। 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पी पाई बॉन्ड होता है दोनों के बीच में ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन ऐसा कर पाता है कि ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम बहुत कम ऐसा कर पाता है सल्फर, जो कि खुद के साथ पी पाई बॉन्ड बना पाए। तो पी पाई लिंक होता है इसके अंदर, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की रेंज 493.4 किलोजूल पर मोल होती है, ज्यादा रेंज की है। It react with approx all metals except gold and platinum। गोल्ड और प्लेटिनम इनर्ट मेटल है, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती, एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के अंदर ही कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, जिंक के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन से कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा ZnO। उसी टाइप से लेड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन से PbO बनता है। सोडियम के साथ अगर जिंक की रिएक्ट करवाएं हम
सॉरी ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं, देन Na2O बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। इस टाइप से ये इनके साथ रिएक्शन शो करती हैं। 9 जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कंबसन की रिएक्शन हो सकती है या फिर रेस्पायरेशन की हो सकती है। तो रेस्पायरेशन की जो रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज C6H12O6 को रेस्पाइर करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट करके प्लस में एनर्जी डेवलप होती है, क्योंकि सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। लेकिन इसकी जो कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक तो होती है, लेकिन उससे हीट जो डेवलप होगी शुरुआत में वो उसको ओवरकम नहीं कर पाती, इसलिए इनिशिएट करना पड़ता है कंबशन के लिए। C6H12O6 विच इज ग्लूकोज 6O2 से रिएक्शन करके 6CO2 बनाता है। रेस्पायरेशन की रिएक्शन है। कंबशन और रेस्पायरेशन में डिफरेंस है। कंबशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनिशिएट करना पड़ता है, इसमें इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ग्लूकोज इसमें कंबस्ट होता है। फोटोसिंथेसिस से भी ये प्रिपेयर होती है। ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स के अंदर 6 of CO2 plus 6 of H2O directly react in presence of chlorophyll and sunlight and convert into C6H12O6 glucose प्लस में ऑक्सीजन 6O2। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए रेस्पिरेशन में यूजफुल होती है। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सीजन को जनरली हम यूज करते हैं, वो गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं। यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन दोनों को मिक्स करके हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाते हैं। जिससे हम कटिंग भी कर सकते हैं और वेल्डिंग भी कर सकते हैं। इसको हम इस टाइप से यूज करते हैं। ऑक्सीजन जनरली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज ए गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, और स्कूबा डाइवर्स भी इसको यूज करते हैं, माउंटेनर्स भी इसको यूज कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब हम बात कर रहे हैं इसके कंपाउंड्स की।